श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडाय नमः। ऐं सरस्वती नमः। धार्मिक कथाओं के आख्यान में आज श्रीमद् भगवद गीता जी के 12वें और 13वें अध्याय का मैं वाचन करूँगा। कृपया श्रवण करें और अपने समय का सदुपयोग करें। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघं यते गिरिं यत्र कापतमहं वन्दे परमानंदस्य माधवम्। ओम। 12वां अध्याय इस प्रकार है। मेरे भक्त अनन्य जो निशिदिन मम दास, जो आश्रित मेरे सदा, जिनको आस, मुझे स्मरण करते सदा, जो मेरे कहलाए, मुझे ईश्वर छोड़कर और कहीं ना जाए। उनकी नैया को सदा करूँ मित्र में पार, जिनको ही संसार में मेरा ही आधार। योगक्षेम उनको सदा देता हूँ मैं मीत, उन्हीं की संसार में बेजर होती जीत। बारहवां अध्याय जिसे भक्ति योग के नाम से जाना जाता है। अर्जुन ने पूछा है, हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन निरंतर आपके भजन में लीन रहकर सगुणों स्वरूप आपके परमेश्वर को अतिश्रेष्ठ भाव से पूजते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में श्रेष्ठ भक्त योग वेत्ता कौन है? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती नंदन, जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे लिए योगियों में भी अति उत्तम योगी हैं। जो प्राणी इंद्रियों को अच्छी प्रकार से वश में करके मन बुद्धि से दूर सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार और अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्मा का एकाकी भाव से ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, वे योगी मुझे ही प्राप्त होते हैं। मेरे परायण हुए भक्तजन अपने संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करते हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही तेल धारावत अनन्य ध्यान योग से निरंतर भजते हैं। हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार के समुद्र से उद्धार करने वाला। हे अर्जुन, तू भी अपने चित्त को मेरे प्रति स्थिर कर, इससे तू मुझको प्राप्त होगा। इसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। यदि अपने मन में मुझे स्थिर करने में तू स्वयं को असमर्थ समझता है तो अभ्यास योग के माध्यम से मुझे प्राप्त करने की चेष्टा कर। यदि अभ्यास योग का भी साधन न कर सके तो यज्ञ, जप, दान आदि शुभ कर्मों के द्वारा मुझको समर्पित हो जा। इस प्रकार तुझे मेरी प्राप्ति होगी। हे पार्थ, यदि तू कर्म परायणता में भी अपने आप को असमर्थ समझे तो जितने भी शुभ कर्म करे उनके फल की कामना न करते हुए मुझे अर्पित कर दे, क्योंकि तत्व को न जानते हुए भी अभ्यास करने से श्रेष्ठ परोक्ष ज्ञान है। मेरे स्वरूप का ध्यान करना परोक्ष ज्ञान में अधिक श्रेष्ठ है और ध्यान करने से भी अधिक श्रेष्ठ है निष्काम कर्म करना। हे अर्जुन, जिसमें द्वेष भाव नहीं है, जो स्वार्थ रहित, दयावान, मोह रहित, सुख दुख में भी सम, क्षमा भाव से युक्त, योग में लीन, लाभ हानि से भय रहित, मन व इंद्रियों को वश में करने वाला तथा दृढ़ निश्चित मन एवं बुद्धि वाला होता है, ऐसा ही भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। हे धनंजय, जो प्राणी मन में किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं रखता है तथा जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जो सृष्टि में अपनी उत्पत्ति का उद्देश्य पूर्ण कर चुका हो, जो किसी के साथ भेदभाव न रखता हो तथा प्रारब्धवश किए जाने वाले कर्मों में जिसकी आसक्ति न हो, हर्ष, द्वेष, शोक, कामना रहित, शुभाशुभ कर्म फल का त्यागी, मित्र शत्रु मान अपमान में समबुद्धि रखने वाला, शीतोष्ण दुख सुख में भी एक समान रहने वाला, संसारी प्रपंचों से सदा दूर रहने वाला, नित्य वसुदेव के ध्यान में मगन रहने वाला, मोह रहित प्राणी ही मुझे प्रिय है। 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब इसका महात्म्य सुने। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, एक नगर में प्रेमानंद नाम का राजा राज्य करता था। उसके नगर में दुष्ट प्रवृत्ति का एक युवक भी रहता था, जिसकी प्रीति एक गणिका से हो गई थी। वह दोनों मंदिर में रहकर मांस मदिरा खाते और भोग विलास का आनंद उठाते थे।
उसी मंदिर में एक ब्राह्मण भी रहता था जो भक्तिभाव से देवी की सेवा पूजन अर्चन करता था। एक दिन देवी ने उसकी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने धन संतान का सुख वर मांगा। इस पर देवी ने कहा कि पहले तू गणिका व उस दुष्ट युवक का उद्धार कर। वो ब्राह्मण गुरु के बताए अनुसार भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा तो भगवान आए। तब ब्राह्मण ने भगवान से पूछा कि युवक गणिका का उद्धार कैसे होगा। भगवान बोले कि तू उनको गीता के 12वें अध्याय का श्रवण करा। ब्राह्मण ने वैसा ही किया तो गणिका व दुष्ट युवक वह देह छोड़कर वैकुंठ धाम को चले गए। उधर देवी ने नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि राजा तू ब्राह्मण को अपना राज्य देकर वन में जाकर भक्ति कर। राजा ने देवी की आज्ञा का पालन किया। इस प्रकार वह ब्राह्मण उस नगर पर राज्य करने लगा। भगवान विष्णु बोलो कि हे लक्ष्मी, गीता के 12वें अध्याय का बड़ा प्रभाव है, यह बात तुम जान चुकी हो। कृष्ण अर्पणमस्तु। 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब 13वां अध्याय का श्रवण करें। स्वर्ण देख ललचे नहीं, माटी से नहीं बेर, ऊसर धरती जाही को सम उपवन की सेर। सुंदर नारी रत नहीं, नहीं मोह और काम, शीत उष्ण है सम जिसे नहीं क्रोध का नाम। जैसे सोए पलंग पर तिमी धरती पर सोई, रोग देश से रहित जो भक्ति में दृढ़ होए। हे अर्जुन उस जीव को जानो ब्रह्म का ज्ञान, अति प्यारा बेजर मुझे अर्जुन निश्चय जान। तेरहवां अध्याय, जिसे क्षेत्र विभाग योग के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कौन्तेय, प्राणी की देह को ही क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहते हैं। वो क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। क्षेत्रज्ञ को प्रकृति पुरुष कहते हैं। हे अर्जुन, देह क्षेत्र का अस्तित्व किन विकारों के कारण है, क्षेत्रज्ञ का महत्व क्या है, इस विषय में मैं तुझे बताता हूँ। इसे ऋषियों ने विभिन्न प्रकार से कहा है। वेदों में भी तरह तरह से कहा गया है। ब्रह्मसूत्र आदि में तो प्रमाणों सहित इनका वर्णन किया गया है। हे कौन्तेय, उसी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अब तू मेरे द्वारा सुन। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु तथा अग्नि, ये 5 महाभूत है। अहंकार, बुद्धि, पृथ्वी का सूक्ष्म भाव, प्रकृति, 10 इंद्रियां, कान, नाक आदि, ज्ञानेन्द्रिया, नेत्र, जीव, कामेंद्रिया एवं त्वचा, पैर, हाथ, गुदा तथा मूत्र, त्याग का मार्ग, सुख दुख, कामना, द्वेष आदि ही क्षेत्र विषेत्र के विकार हैं। हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से पीड़ित न करना, मन में क्षमा का अभाव रखना, मनवाणी की सरलता, श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु की सेवा करना, मन को बाहर और अंदर से शुद्ध रखना, अंतःकरण में स्थिरता रखना, राग द्वेष तथा कपट आदि को त्यागना, मन में एकाग्रता रखना, इंद्रियों का निग्रह करना, भोगों से विरक्त होना, अहंकार से विमुख हो जाना, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था एवं रोग आदि कष्टपूर्ण स्थितियों को अपने विचारों से दूर रखना, पुत्र, स्त्री, मोह माया आदि में आसक्त न होकर सुख दुख में समान रहना तथा सदैव मुझ में ही आसक्त बना रहना, विषय आदि विकारों से दूर रहना, मुझे ही परमेश्वर मानकर अहं का त्याग करना तथा मेरा ही आश्रय लेना। ऐसे कृत्यों से युक्त प्राणी में ही मुझे तत्व से जानने की भावना जागृत होती है। हे पार्थ, अध्यात्म ज्ञान में ही नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, यह सब ज्ञानी पुरुष का ज्ञान है। जो इसके विपरीत अभिमान, दम्भ, हिंसा आदि हैं, वह अज्ञानी का ज्ञान है। हे अर्जुन, जो जानने योग्य है उसको जानकर ही प्राणी परमानंद को प्राप्त होता है। आदि रहित पर ब्रह्म अकथनीय होने के कारण न उसे सत्य कहा जाता है, नहीं असत्य कहा जाता है, परंतु वह सभी ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर से क्षेत्र वाला होता है। हे अर्जुन, परमेश्वर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषय में जानने वाला है, परंतु वास्तव में वह समस्त इंद्रियों तथा आसक्ति रहित गुणों से अतीत हुआ है। अपनी योग माया को सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भी भोगने वाला है। वह परमात्मा चराचर के सभी प्राणियों को बाहर भीतर परिपूर्ण है। वह चर अचर रूप भी है और सूक्ष्म होने से अज्ञेय है। हे अर्जुन, वह विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होकर भी चराचर के संपूर्ण प्राणियों में पृथक पृथक सदृश स्थित प्रतीत होता है। हे अर्जुन, परमेश्वर का स्वरूप एक ही है।
यही वह तत्व है जो विष्णु रूप से सबका पालन करता है, शिव रूप से संहार करता है और ब्रह्म रूप से सबकी रचना करता है। वही आत्मतत्व महाज्योति एवं त्रिगुणमयी माया से पृथक है। वह आत्मतत्व ज्ञान स्वरूप होने के कारण जानने योग्य है। हे अर्जुन, प्रकृति और क्षेत्रज्ञ को तू ही अनादि जान तथा राग द्वेषादि विकारों एवं त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थ को भी प्रकृति के गर्भ से उत्पन्न हुआ जान, क्योंकि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि का नाम कार्य है। बुद्धि, अहंकार, मन, श्रोत, त्वचा, रसना, नेत्र, घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ तथा गुदादि यह 13 नाम कारण है। हे पार्थ, कार्य और कारण की उत्पत्ति का मूल भी प्रकृति ही है, परंतु परमात्मा के त्रिगुणमयी माया में स्थित प्राणी प्रकृति से उत्पन्न हुए सभी त्रिगुणात्मक पदार्थ को भोगता है। इन्हीं गुणों के साथ वह जीवात्मा के अच्छी अथवा बुरी योनि में जन्म लेने का कारण है। हे अर्जुन, आत्मा जो परम तत्व है, इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी त्रिगुणों से निर्लेप रहता है। वह जीवात्मा के भले बुरे कर्मों का मात्र दृष्टा, शिव रूप, निर्मल, सत्य रूप तथा आनंद प्रदाता होने से परमात्मा कहलाता है। हे धनंजय, वह प्राणी को और गुणों से रहित प्रकृति को तत्व से जानता है। संपूर्ण जगत में माया का कार्य होने से वह क्षणभंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है तथा जीवात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार, अविनाशी, शुद्ध, बोध स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का सनातन अंश है। जो प्राणी इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायादि पदार्थों का संग सर्वार्थ त्याग कर परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जो प्राणी मेरी महिमा को मात्र सुनकर ही संतुष्ट हो जाता है, वह भी भवबंधन से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, सृष्टि में जो कुछ भी प्रतीत होता है, वह सब शरीर व प्राणी के संबंधों का ही परिणाम है। अतः सारी सृष्टि ही क्षणिक होने से अनित्य है। इस प्रकार जो प्राणी नाशवान देह में भी मुझ अविनाशी तत्व को जान लेता है, हे अर्जुन, अनादि और गुणातीत होने से वह अविनाशी परमात्मा देह में स्थित होते हुए भी वास्तव में न तो कोई कर्म करता है, न ही किसी कार्य में लिप्त होता है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्याप्त है, शरीर पृथ्वी से ढके रहती है, लेकिन पृथ्वी से कभी मिलता नहीं है, उसी प्रकार सर्वत्र देह में स्थित होकर भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होती है। जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। जो प्राणी आत्मा के स्वरूप का बोध प्राप्त करके त्रिगुणमयी माया में लिप्त नहीं होता है, वह सदैव सुखी रहता है। इस प्रकार क्षेत्र को जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्रज्ञ को नित्य, चेतन, अविकारी एवं अविनाशी जानना ही उनके भेद का ज्ञान है। विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय जो प्राणी ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, ऐसे भक्त एवं महापुरुष पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अतः 13 अध्याय संपूर्णम। अब 13वें अध्याय का महात्मा सुने। श्री भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, प्राचीन काल में दक्षिण दिशा के एक नगर में ब्राह्मण रहता था। वो धार्मिक प्रवृत्ति का, वेदों का अच्छा ज्ञाता था। उसकी पत्नी उसके विपरीत स्वभाव की थी। पति की हर इच्छा की उपेक्षा करना उसकी आदत बन चुकी थी, पर पुरुष का संग करना भी वह इच्छुक थी। एक दिन वह मन में पर पुरुष का प्रलोभन लिए काफी देर तक उधर तक भटकती रही, लेकिन इसे कोई कामी पुरुष नहीं मिल पाया। अंततः वह थककर एक निर्जन स्थान पर घने वृक्ष की छांव में लेट गई। लेटते ही उसे नींद आ गई। अभी उसी उल्टा को सोए थोड़ा समय बीत गया था कि अचानक पेड़ के पीछे झाड़ियों में से तेज आहट सुनाई दी। वो उठकर बैठ गई और मन ही मन सोच लगी कि शायद उसका संग पाने के लिए कोई आ गया है। अचानक बुरी तरह चौंक कर खड़ी हो गई। माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि झाड़ी में से निकल आने के कारण कोई पुरुष नहीं बल्कि एक खूंखार चीता था। चीते ने उसे मार डाला। फिर वो अगली योनि में चांडालिनी बनी, लेकिन उस योनि में वो दुष्कर्म करने लगी। संयोगवश एक दिन वह मंदिर में पहुंची, जहाँ पुजारी स्नान के पश्चात गीता के 13वें अध्याय का पाठ कर रहा था। उसने भी उसका श्रवण किया। उसके बाद उसकी अचानक मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु से पूर्व उसे कानों में गीता जी का पाठ के शब्द पड़ गए। फलतः वह योनि से मुक्त होकर भगवान के धाम चली गई। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, 13वें अध्याय की कथा के श्रवण से महात्मा को से इस प्रकार से मुक्ति मिलती है। 13वां अध्याय संपूर्णम। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।